हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इडली। तो मैंने एक दिन पहले रात में आटा जो था वो पीसा था, वो फर्मेंट हो गया था। तो रात ही को मैंने ना बर्तन भी कर दिए थे, पर बर्तन लगे नहीं थे। तो मैं साथ साथ में बर्तन लगा रही हूँ। मैंने इडली के बर्तन में पानी डाल दिया है, तो वो पानी जब बॉईल हो जाएगा तो जो ट्रे है इडली की वो मैं उसमें लगाऊंगी। तो हाथ के हाथ जो सारा काम है वो मैं कर रही हूँ। तो ये जो इडली है ये मैं बना रही हूँ अपने लिए, राजा के लिए। मम्मी का व्रत था, पापा को खानी नहीं थी। तो मम्मी का कल आई थिंक प्रदोष का या 11 का था, मेरे पास कैलेंडर नहीं है तो मुझे नहीं पता। तो मम्मी को मैंने फ़ोन किया था कि मैं इडली भेजी, तो मम्मी ने बोला कि उनका व्रत है तो वो नहीं खाएंगी, और पापा को नहीं खाना था क्योंकि पापा के टेस्ट वगैरह वो हो रहे थे उस टाइम पे, और पापा की जो दवाइयाँ हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें वो देना था। तो उन्होंने बोला कि एक बार पूरी डाइट का जो चार्ट है वो डॉक्टर देंगे, उसके हिसाब से पूरा खाना होगा। तो उनने उस टाइम पे दाल चावल खा के रखे थे, तो उनने मना कर दिया मुझे। तो ये इडली फिर 4 लोगों के हिसाब की मैंने भिगो के रखी थी, पर फिर मैंने राजा और अपने लिए ही जो इडली है वो चढ़ा दी। तो यहाँ पे मैं इडली चढ़ा रही हूँ, साथ में बर्तन का जो काम है वो भी करूँगी। थोड़े थोड़े बर्तन हाथ के हाथ निकल रहे हैं ना, तो वो वाला काम भी करना है। तो ना अभी क्या हुआ है, मैंने यहाँ पे बर्तन भी लगाए हैं और चटनी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे मूंगफली डाल दी है, तो मैं 2 चटनी बनाऊँगी। एक है मूंगफली की चटनी ड्राई रोस्ट करके, और एक है टमाटर की चटनी। और यहाँ पे राजा मुझे कुछ दिखा रहे थे, और यहाँ पे मैं कप जो बर्तन है वो भी साथ साथ कर रही हूँ। तो व्लॉग की स्टार्टिंग ही नहीं कर पाई, मैं काम कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे काम करते करते मेरे को लगा अच्छे से दिखाऊंगी, पर नहीं हो पाया मेरे से, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा भी होता जा रहा है दिन पे दिन। तो यहाँ पे मैं बर्तन कर लूँगी, और अब हम लोग शुरू करते हैं व्लॉग मेरी नॉर्मल रिकॉर्डिंग में। तो अभी इडली जो है वो हो गई है। यहाँ पे मैं आटा थोड़ा बचा के रखा है मसाले डोसे के लिए, और ये हो गई इडली। मैंने इडली चढ़ा दी थी, ये रही। और अब मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ, और ये है मूंगफली की चटनी, और एक मैं टमाटर की चटनी बनाऊंगी। तो ये टमाटर की चटनी काफ़ी अच्छी लगती है, खट्टी खट्टी। ये हो गई है मूंगफली, एक तेल दी गई है। मैं ना और जो उसके छिलके मैंने खूब मार मार के हटाए। और बड़ा चलो इसे टमाटर पूरी क्लीन ऐसे से करके दे दूँगी। तो इसमें मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ, जो कि हरी मिर्च प्याज और टमाटर की बनेगी। तो मैं आई हूँ अभी इस रूम को साफ़ करने। तो ये जो रूम है ना, ये थोड़ा थोड़ा टाइम में फैलता रहता है, तो मैं इसको हाथ के हाथ ही साफ़ करूँगी, ताकि जो काम है वो टाइम पे निपटता रहे। और चटनी की तैयारी हो गई है, बस अब मेरे को पीसना है जाके। पूरा इडली विडली का भी हो गया। तो मम्मी का व्रत है आज, मम्मी से मेरी बात हुई अभी, तो बताऊँगी मैं आपको थोड़ा इत्मीनान से बैठ के। मेरे सांस फूली पड़ी है एकदम परफेक्ट साइज है गद्दियों का, है ना। ये दीवान सेट देखिए, आपको मिल जाएगा इसमें 2 गद्दियों का ना, ऐसा वाला पैटर्न है। अच्छा। और 2 और 3 का ऐसा वाला पैटर्न है। तो हमारे पास बड़े वाले नहीं है पिलो। वही तो है ना, आपसे बना रुक जाओ ना, मैं देख रही हूँ ऐसे ऐसा वाला पैटर्न देख रही हूँ, रुक जाओ ना। ऐसा ना। पर अभी ऐसा वाला नहीं लगाएंगे। क्या है, यहाँ पे ना 2 लंबी वाली गद्दी आ जाती, तो ये ऐसा वाला, ये देखो ऐसे ही अपने पास वो होता पिलो, तो ये ऐसा वाला लग जाता। हाँ, वहाँ एक वहाँ लग जाता है, एक वहाँ, ठीक है। और फिर बैठता कहाँ आदमी, सब जगह पिलो ही पिलो पूरे उस पे। क्यों ऐसे बैठ, ये अच्छा नहीं लगेगा। अभी ये नहीं खोलेंगे। ये हुई ना, बोला ही रहे अच्छा लगेगा। मैंने किया है। गाना ही गाना। तो ये हो गया हमारा बेड सेट, मतलब ये वाला एरिया सेट हो गया है। और इसको मैं 2 उठा के रख रही हूँ, जब हम बड़े वाले लेके आएंगे उस टाइम हम बिछाएंगे।
तो ये डबल बेड की मैडम कैसा पसंद आई आपको? ये लाल लाल चिड़िया एक चिड़िया रे लाल चिड़िया। चद्दर 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए के 2 जोड़ी। बड़ी सस्ती चद्दर है आपकी। वो देना बैग। एक चिड़िया 1000 चिड़िया। कमली कमली एक चिड़िया 1000 चिड़िया। रूम जितना हाथ के हाथ साफ हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि रूम बहुत गंदा फैलता है। ऑलवेज बेटर टू क्लीन इट एट द सेम टाइम। आप फैलाओ नहीं करोगे नाड़िया इधर हमारे नाड़े उसकी। तो यहाँ हो गया है टमाटर डन। अब मैं पहले टमाटर की चटनी पीस रही हूँ, उसके बाद फिर मैं लहसुन डालूंगी मूंगफली की चटनी में और हरी मिर्ची और नमक, और उसके बाद फिर मैं वो चटनी पीस दूँगी। तो हो गया है यहाँ का काम। पीछे वाला रूम भी हो गया है। बर्तन जितने हैं नहीं, मतलब एक ट्रे पड़ी है बस एक बर्तन धोने में, और इसे डाल रही हूँ इसमें। तो ये चटनी थोड़ी सी तीखी ही बनती है, तो मैंने इसमें काफ़ी सारी हरी मिर्च डाली, क्योंकि इन दोनों चटनियों में हरी मिर्च लाल मिर्च नहीं डालती हूँ इसलिए। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोगों ने नाश्ता किया और नाश्ते में इडली ही रखी थी तो वो ही कर लिया। भूख लग रही थी बहुत ज़ोर से। सुबह उठते साथ ही बहुत भयानक भूख लगती है, और हम लोग थोड़ा सोच रहे हैं सोने की जगह चेंज करने की। क्या हो रहा है, ऊपर का घर है ना, तो ये तपता बहुत ज़्यादा है, और मतलब धूप डायरेक्ट पड़ती है ना, तो बेडरूम इतना गर्म रहता है। हॉल फिर भी पूरे दिन जैसे कूलर चलता है तो अच्छा ठंडा रहता है। अब वहाँ पे हम लोग चला रहे हैं ना, तो सुबह ऐसा रहता है बॉडी पेन, सर्दी, गला ख़राब एसी के कारण। और अगर बंद करते हैं तो वहीं उसके ऑपोजिट लगती है बहुत ही भयानक गर्मी। तो हम लोग सोच रहे थे यहाँ पे गद्दा डाल के सो जाएंगे, पर हम लोग के पास एक गद्दा है और एक डबल बेड का गद्दा है, वो नीचे रखा हुआ है, मतलब नीचे वाले घर में हम लोग रख दिया था। जगह नहीं है क्योंकि ऊपर, तो नीचे वाले में रख दिया था। तो वो वाला गद्दा हम लोग सोच रहे थे जब मम्मी पापा आए थे कि उठा लेंगे उस गद्दे को, और ये वाला रूम जब बनेगा इसमें डबल बेड डालेंगे तो उसमें वो गद्दा यूज़ हो जाएगा। अब हम लोग को वही लग रहा था पहले उठा लेते तो वो डबल बेड का गद्दा फिलहाल हमें यहाँ सोने के लिए यूज़ हो जाता, क्योंकि वो एक्स्ट्रा रखा हुआ था तो नीचे ही रखते थे, यहाँ पे जगह नहीं है। पर अब हम उसे ला नहीं सकते हैं क्योंकि अभी तो सैनिटाइज होगा ना, तो अभी 15 दिन बाद सैनिटाइज होगा पूरा घर, क्योंकि ऐसा होगा या मेरे को जाना भी पड़ेगा नीचे। मैं कब तक नहीं जाऊँगी, 15 दिन बाद जाऊँगी बेटा। जो सैनिटाइज रहेगा। आप डिलीवरी हो जाएगी उसके भी 2-4 महीने बाद नहीं जा पाओगी, चिंता मत करो, भूल जाओ कि नीचे जाने तो लगेगा। सैनिटाइज हो जाएगा तो जा ही सकती ना। हाँ ना, सैनिटाइज हो जाएगा, जा सकती इतने डरपोक के बोले सैनिटाइज में भी अगर पूरा सैनिटाइज नहीं हुआ तो क्या होगा। या सैनिटाइज में पूरा ही सैनिटाइज हो जाता कितना होता है, एक एक जगह उनको नहीं, पैसा देके बुलाते तो आप हो जाते। पैसा देके बुलाओ या बिना पैसा देके बुलाओ?
मैं तो ऊपर का भी सैनिटाइज कराऊंगी, मैं सीढ़ियाँ भी सैनिटाइज कराऊंगी, मैं सब कुछ सैनिटाइज करूँगा यार। वैक्यूम क्लीनर ला के दे दो मेरे को, ये ना यहाँ में बहुत डस्ट हो रही है। हाँ कवर अलग कर दो, मैं कवर धोने डालूंगी। तुम कवर के बिना रखेंगे सोफे को, कवर धोने के डालेंगे। वो नए कवर खरीदने हैं यार, खरीदने चले अभी कहीं नहीं जा सकते हम लोग। क्यों नहीं जा सकते, चलो नहीं जा सकते। कवर वाले की दुकान पे डाका डालना पड़ेगा ना। अभी कहीं नहीं जा सकते हम लोग। ये सोफा हो गया है साफ, अब हम लोग यहाँ के सोफे भी क्लीन कर रहे हैं। तो ये काम होता रहेगा ना तो घर ज़्यादा नहीं होगा। तो पूरा डस्ट जो है वो निकल गई है, बाल निकल गए हैं। ये फोटो के बाद ये डस्ट बहुत सारा यार गंदा हो जाता है घर। इन लोग के बाल और डस्ट, बहुत सारी सफाई हो गई है। मैं थोड़ा पानी पी रही हूँ और फिर हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो कल का दिन भी ऐवे ही गुजरा है। तो अभी हम लोग ना थोड़ा सा देख भी रहे हैं और काम भी देख रहे हैं। तो ये है कि एक बार मम्मी पापा रिकवर हो जाए, पर आपको घंटी के बाद आ रही है, मम्मी बजा रही है। तो मम्मी आराम से, वीकनेस वगैरह कुछ नहीं है, वो आराम से चल पा रही है। पापा का बस थोड़ा सा था केस वो वाला, पर पापा तो कह रहे हैं कि उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो 2 किलोमीटर भाग के आ सकते हैं। तो उनके पास इतनी एनर्जी है। तो क्या हुआ है, इंजेक्शन का आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो पापा को ना अभी आने से 2 दिन पहले ही दूसरा इंजेक्शन लगा है। हाँ ना, मैं मम्मी से कल बोल रही थी पापा को दूसरा इंजेक्शन लग गया था। तो क्या होता है, इंजेक्शन से ऐसा नहीं है कि आपको होगा नहीं, होगा। तो देखिए क्या होता है, इम्यूनिटी बिल्ड होती है, इसके लिए होगा, पर बहुत क्रिटिकल कंडीशन में नहीं जाएगा। पर पापा का 2 दिन पहले ही लगा था, उसके बाद से पापा की तबीयत खराब थी और फिर कोरोना का जो टेस्ट था वो अभी पॉजिटिव आया। तो ये वाली है कि इंजेक्शन लगते साथ ही 2 दिन बाद से ही, मतलब तबीयत ऐसा नहीं है उनको कहीं से हुआ होगा, ये नहीं कि इंजेक्शन के कारण हुआ है, तो कहीं से उन्हें हुआ है, क्योंकि मम्मी को भी हुआ है। तो उनकी जो इम्यूनिटी थी वो बिल्ड नहीं हो पाई उस बीच में, और थोड़ा सा टाइम लगता है ना, जो वो नहीं हो पाया, तो इसलिए वो लंग्स तक आ गया है। तो अगर आपको फैल हो रहा है आपको, तो एक सिटी स्कैन जरूर करा लीजिए कि लंग्स पे इफेक्ट, अभी वाला कोरोना जो है वो मैक्सिमम लंग्स पे इफेक्ट जो आ रहा है। 3 टेस्ट होते हैं उसमें आ नहीं रहा है, जो अभी वाला कोरोना फैला है वो सिटी स्कैन से ही आ रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है कि आपकी नॉर्मल रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है हाँ। और फिर आपको सिटी स्कैन में दिख रहा है वो। तो मेरी बहन का हुआ था ब्रेन और लंग्स का, इन लॉस का हुआ है सिर्फ लंग्स का, अभी ब्रेन का नहीं हुआ है। अभी ब्लड टेस्ट भी हुआ है, मम्मी ने बताया है, उसकी रिपोर्ट आज आ जाएगी। तो वो हुआ है। और हाँ, मेडिसिन्स बहुत एक्सपेंसिव है। अभी पापा कल लेके आए हैं मम्मी और अपनी 15 दिन की, और बहुत हैवी डोज है, 1800 mg की टैबलेट्स जो दवाई है वो है, और 20,000 का जो बिल है वो बना है उसमें। मतलब 2-3 दिन में टेस्ट वगैरह सब करा के 35,000 रुपीज स्पेंड हो गए, जिसमें आप ना एडमिट हुए ना कुछ, सिर्फ मेडिसिन और आपके जो टेस्ट है वो इंक्लूडेड है। क्योंकि ये वाला जो उनका कोरोना का टेस्ट हुआ था उसमें भी 1500 लगे थे, डॉक्टर लाल पैथ लैब से कराया था। उसके बाद फिर सिटी स्कैन हुआ था, सिटी स्कैन में 3,000 रुपीज लगे थे। उसके बाद फिर कुछ और टेस्ट हुए, फिर डॉक्टर ने कंसल्टेशन जो फीस होती है वो, और उसके बाद फिर पूरी दवाइयाँ वगैरह मिला के, सब कुछ मिला के 35,000 रुपीज इस 2 दिन के अंदर अंदर में खर्च हो गए हैं। तो कोरोना का जो इलाज है वो महंगा है, अगर आप घर में भी हो तो भी वो आपको इतना में उतार देगा। उसके बाद फिर आपके जो कुछ टेस्ट है
और जो दवाइयाँ हैं उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर ने उन्हें बोला है, क्योंकि वो हाई mg की है तो उन्हें हैवी डाइट लेनी पड़ेगी, लाइक फ्रूट, दूध, और मैक्सिमम जो कॉन्सेंट्रेशन है वो फ्रूट और दूध पे रखना है कि जितनी हैवी ले सके, क्योंकि उस दवाइयों को झेलने के लिए भी आपको हैवी डोज की ज़रूरत है खाने में, जूसेस, तो ये सब हैं। तो वही है यार, बस ये कि रिकवर हो जाएं। तो मम्मी से कल बात हुई थी, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सांस लेने में या कुछ भी। पापा तो एकदम, मतलब पापा की जो रिपोर्ट अगर आप देखेंगे और वहीं आप पापा को देखेंगे तो पापा तो सिम्टम्स ही नहीं, पापा को कोई सिम्टम्स ही नहीं। अब वही मैं बोलूँ ना कि सिम्टम भी नहीं है उन्हें, मतलब मम्मी को तो थे, पापा को कोई सिम्टम नहीं है। और उनकी जो सीटी स्कैन रिपोर्ट है वो मम्मी से ज़्यादा खराब आई है, ठीक है। तो आप सोच के देखिए, मतलब ना उन्हें ऐसा भी नहीं है, हाँ छींकते रहते हैं वो, मम्मी को खराश है, खांसी हो रही है और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पापा को कुछ नहीं हो रहा, पापा तो घूम भी रहे हैं, और ये भी मतलब घर में घूम रहे हैं, बाहर नहीं घूम रहे तो ये है। तो बस ये है कि हम लोग घर में पॉजिटिव माहौल बना के रखना चाहते हैं। हुआ है, रिकवर हो जाएंगे। मेरी बहन भी रिकवरी पे है, उसको भी अभी कफ है, उसका भी पूरा ठीक नहीं हुआ है, उसे कफ और वीकनेस है। तो धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो रिकवर होगी। बस आप लोगों को पैनिक नहीं करना है कि पैनिक करके आपको डॉक्टर और या वो हॉस्पिटल से जितना अवॉइड करें। हाँ, अगर आप जितना कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सांस में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको एडमिट होना है, जाने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर जितनी भी परसेंटेज आ रहा है डेथ्स के, वो हॉस्पिटल जाके घर वाले ठीक हो जा रहे हैं। घर वाले क्योंकि पता है आपको, मैं अपनी कॉलोनी का बता रही हूँ, यहाँ पे एक थे, उनकी एज रही होगी 60+, ठीक है, वो 60+ थे, वो घर ही में रिकवर हो गए। ऐसे एक और है, उनकी तो और 65+ होगी, वो भी घर में रिकवर हो गई, ठीक है। और यहाँ पे जो कोविड का बोर्ड लगा था वो हट गया, वो भी रिकवर, जो घर वाले थे वो सारे रिकवर हो गए। तो और ऐसा नहीं है कि उम्र कम थी, ज्यादा कम थी तो रिकवर हो गए, उनकी उम्र ज्यादा थी और वो रिकवर हो गए। तो घर में अगर आप चेक करते रहिए ऑक्सीमीटर से, ऑक्सीजन लेवल अगर आपके कम हो रहे हैं तो जाइए, आपको एडमिट होने की जरूरत है। या फिर अगर आपकी सिटी स्कैन की जो रिपोर्ट है उसका स्कोर बहुत खराब है, लाइक 25 में से 18 या 25 में से 16, तो आप जाइए डॉक्टर से कंसल्ट करिए। उसमें थोड़ा सीवियरिटी जो केस है वो ज्यादा हो जाता है। 10 में भी जाएगा ज्यादा? हाँ, 10 में भी हो जाएगा, पर डॉक्टर जो है वो आपको क्या सलाह दे रहे हैं, दवाइयाँ दी है, अब बोल रहे हो 15 डेज में एक टेस्ट होगा मम्मी पापा का, उसके बाद फिर वो जो है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें सैनिटाइज कराना है घर को, जो नीचे पूरा घर सैनिटाइज करेंगे, ऊपर सैनिटाइज करेंगे, ऊपर भी कराना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकेस कहते हैं ना हवा में अगर ट्रैवल करें तो ऊपर भी सैनिटाइज कराना पड़ेगा। और फिर नीचे हम जा पाएंगे, जिसमें राजा मुझसे कह रहे तुम अभी भी नीचे नहीं जाओगी सैनिटाइज होने के बाद भी, कहीं पे भी एक छोटा सा कीटाणु बच जाए। ये अगर घर खोल के रखे धूप में भी बचेगा नहीं, कुछ हो तो मतलब कि डब्बे हैं, घर के किचन का सामान है, तो भाई कहे ऐसा तो नहीं है, तो किचन का पता नहीं यार, बहुत डरपोक टाइप के। अच्छा, जिस दिन हो जाएगा उस दिन बोलना कितने डरपोक कितने नहीं, डरपोक टाइप के। तो बस ये है, तो हम थोड़ा पॉजिटिव माहौल बना के रख रहे हैं। और ये अपडेट है उनकी हेल्थ की, अच्छे हैं दोनों, अच्छे सही हैं एकदम। तो चलिए मैं जाऊंगी नहाने, उसके बाद फिर हम लोग बनाएंगे खाना, और फिर मम्मी पापा से पूछते हैं क्या खाना है। मम्मी पापा जो है वो मैक्सिमम खिचड़ी विचड़ी जो है सूप वूप ले रहे हैं, और जो फ्रूट्स वगैरह वो फ्रूट्स एंड जूस। मेरे को एक एप्पल नहीं मिला लॉकडाउन के बाद से, आपको पता है, मुझे फ्रूट्स नहीं मिले लॉकडाउन जब से लगा है। 9 तारीख के बाद मुझे सिर्फ मैंगो मिला, उसके बाद से मुझे कोई फ्रूट, तरबूज मिला होगा। एक तो बताओ 40 रुपए किलो, इतने इतने से तरबूज बेच रहे हैं लोग यहाँ पे। हाँ, आपको पता है 9 तारीख से अभी तक मैंने कोई फ्रूट नहीं लिया है, तो वही हमको थोड़ा सा सिटी चलना पड़ेगा। सिटी अपन को, अपन जाएगा सिटी, हाँ। अपन जियो मार्ट में ऑर्डर करेगा। हाँ, तो अपन को बताया है कि जियो मार्ट में हो रहा है ऑर्डर, तो अगर वहाँ से फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं, आई थिंक मिल रहे हैं वहाँ पे 280 के एप्पल मिल रहे हैं, तो मैं एप्पल मंगवा रही हूँ आज, क्योंकि यहाँ पे जो भी एप्पल वाले आ रहे हैं बहुत गंदी गंदी। हाँ, तो मैं थोड़ा ना आज फ्रूट्स वगैरह जो है वो मंगवाती हूँ, और थोड़ा सामान वामान मंगवाती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस हो रही है, मतलब मुझे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है कल से। ये देखो मेरी सांस फूल जाती है, बहुत जल्दी सांस फूल रही है, मुझे लग रहा है। अरे HB डाउन ना हो गया हो मेरा, मेरे को HB टेस्ट कराना था, लॉकडाउन लग गया, मुझे शुगर टेस्ट कराना था, तो मम्मी करने वाली थी, ठीक है, तो मुझे शुगर टेस्ट कराना था, वो मम्मी करने वाली थी, मम्मी की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, मतलब मेरी मदर इन लॉ, उनको भी शुगर है, थोड़ा शुगर टेस्ट करना आता है, क्या मशीन की है। मुझे HB टेस्ट कराना था, उसके बाद से 5 तारीख को मैं गई थी, डॉक्टर ने बोला था HB टेस्ट कराने के लिए, तो मैं बोला करा लूंगी मैं 1 हफ्ते में, और डॉक्टर के पास 5 को गई हूँ, और 9 तारीख से मतलब 3 दिन बाद से लॉकडाउन हो गया, और उसके बाद मेरे को HB टेस्ट कराना है, तो वो हो नहीं पा रहा है। तो मुझे वही लग रहा है
या तो मेरी डाइट प्रॉपर नहीं हो रही है जूसेस के कारण या कुछ ना कुछ, वरना दूध वगैरह मैं ले रही हूँ। मुझे लग रहा है मेरा HB वगैरह ना डाउन हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरी सांस काफ़ी फूल रही है अभी 2-3 दिन से। मेरे को ना बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग में लग रहा है कि देखिए मतलब मुझे पूरी पूरी सांस नहीं आ रही है। तो देखते हैं अगर वो है तो मेरी तो छाती पे मतलब ये वाला जो हिस्सा है इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है अभी सांस लेने में। मतलब मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कितना 1 किलो करूँ 2 किलो? 1-1 किलो करके हम खाएंगे तो एक्स्ट्रा। अरे यार शनि, एक है एप्पल रेड डिलीशियस, रुको मैं देख रही हूँ, मैं अभी एप्पल ऑर्डर कर रॉयल गाला। तो मेरे को देखना पड़ेगा क्योंकि अभी ग्रीन वेजिटेबल्स भी नहीं मिल रही है, पालक मेथी वगैरह। मैक्सिमम पता है आप लोगों को भिंडी दिख रही है मुझे मार्केट में, भिंडी लेके आ रहे हैं और ये अंडे अंडी पिंडी और इडली करी खाई अंडे मिल रहा है। तो चलिए मैं भी करती हूँ इस वीडियो को एंड, क्योंकि मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी।